नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे टिकट पर तकरार आखिर क्यों। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 4 सीटों पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टिकट को लेकर तकरार सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने आज एक सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पृथ्वीपुर सीट से पूर्व मंत्री रहे बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट उन्होंने दिया है, फाइनल कर दिया है। लेकिन खंडवा लोकसभा सीट जो है अभी भी विवादों में है। टिकट प्रत्याशियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल के प्रत्याशी आमने सामने हैं और लगातार दावेदारी कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, बस सुनते हैं प्रतिक्रियाएं। उम्मीदवारी तय करने का एक हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है। केंद्र स्तर पर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वह उम्मीदवारी तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का गुटी संतुलन या गुटी बातें नहीं होती जैसे कांग्रेस में होती है। जैसे अभी टिकट अरुण यादव जी का हुआ नहीं, उसके पहले ही उन्होंने खंडवा लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके उन्हें शुभकामना और बधाई देने का काम कर दिया। तो ये इस प्रकार का काम कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य स्थितियां हैं। हमारे प्रमुख नेता, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आपस में समन्वय बना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी सतत जिन क्षेत्रों में उपचुनाव है वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, फीडबैक ले रहे हैं और उसी फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड योग्य और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने का काम करेगा। हमारे यहाँ सब कुछ अनुशासित है, सब कुछ पूर्व नियोजित है और सब कुछ। मध्य प्रदेश के चारों उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया फाइनल हो गई है। आगामी 1-2 दिन के अंदर दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सिरफुटब्बल की स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान हर्षवर्धन चौहान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं। दीपक जोशी और अर्चना चिटनिस धमकी दे रही हैं, किसी हालत पे नहीं जीतने देंगे। और अब मोघे जी 300-400 कार्यकर्ताओं को लेके भाजपा कार्यालय में दबाव बना रहे हैं टिकट के लिए। भाजपा का बिखराव टकराव सड़कों पे आ गया है। चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भाजपा अपने अंदरूनी बिखराव से ही बाहर नहीं आ पाएगी। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा और इसके अलावा 3 विधानसभा पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर टिकट के दावेदार जो हैं सक्रिय हो गए और लगातार दबाव बना रहे हैं। इसमें चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े हैं, पहले परिचय करा दें आपका। कांग्रेस की तरफ से हैं आनंद तारण जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी। आप दोनों का और हमारे पंकज जी गुप्ता जी स्टेट हेड वो भी चर्चा में शामिल हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रज गोपाल जी, पहला सवाल आपसे लूंगा। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बड़ा ही अजीब सा एक वाक्य घटा के कृष्ण कुमार मोघे जी वरिष्ठ नेता हैं, उनके 300 समर्थक बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, टिकट की मांग करते हैं, मांग को लेकर दबाव बनाते हैं। तो आखिर दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ब्रज गोपाल जी, आपका आवाज आ रही क्या मेरी? नहीं, देखिए, दबाव बना रहे ठीक नहीं है हृदय। आप भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रखने, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको आ रही है हृदय जी? बोलिए, बात रखिए अपनी। अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है कार्यकर्ता को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि कोई कार्यकर्ता किसी लिए जाते हैं, वो किस लिए गए, उनका पक्ष क्या है। भारतीय जनता पार्टी, हम एक लोकतांत्रिक दल हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम के आधार पर हमारा तो कोई भी लोकसभा के लिए नाम रिकमेंड कर सकता है किसी का, क्योंकि हम तभी तो हम कार्डर बेस्ड है। मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े अधिकारी से अपनी बात कह सकते, चाहे वो जी हो, प्रदेश संगठन महामंत्री जी हो, अपनी बात वो कह सकता है और वो बात कहने कोई भी जाए वो स्वतः। परंतु जहां तक निर्णय का, तो निर्णय जो हमारा मैकेनिज्म है आधार पर होगा। प्रदेश चुनाव समिति नाम तय करेगी, उन नामों के पैनल को दिल्ली भेजा जाएगा, वहां संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला करेगा। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दावेदारी का और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी पसंद बताने का पूरा है, परंतु जिस दिन घोषित हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक समूह के तौर पर काम करती है। दूसरी बात एक और है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और चुनाव जीतने में सक्षम कार्यकर्ता, इन दोनों की बहुतायत है। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, बहुत अच्छी संख्या है, इसलिए ज्यादा लोग मांग रहे हैं। जिस पार्टी के पास न जीतने की संभावना है, न सक्षम कार्यकर्ता है, तो उनके यहाँ सन्नाटा है। दूसरी एक और बात है,
कांग्रेस में टिकट घोषित होने की कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि अरुण यादव जी का घोषणा किसने की? किसी ने नहीं की, न तो केंद्रीय कार्यालय ने की, न प्रदेश कांग्रेस ने की, परंतु दिग्विजय सिंह कर उन्हें बधाई दे दी। तो ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि आप किसी को भी बधाई दे रहे हैं, कुछ भी, और अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल जी, आपसे बात कही, ठीक है, बात का सिस्टम में एक पद्धति भारतीय जनता पार्टी में है कि लोग अपना नाम रख सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन मांग के लिए प्रेशर बनाना, 300 लोग कार्यालय भेजना, जो कि कृष्ण कुमार मोदी जी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अब उनको भी जरूरत पड़ रही है कि वे खुद अपने लोग भेज के यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। दबाव नहीं बना रहे, ना भेज रहे हैं। यदि कोई किसी के लिए आता है तो उसको दबाव बनाना हम कैसे कह सकते हैं? जहां तक मोघे जी का सवाल है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि मोघे जी कितने अनुशासित कार्यकर्ता हैं। मोघे जी जितना अनुशासित कार्यकर्ता बहुत कम है। उन्हें अनुशासन की शिक्षा हम उनसे लेते हैं। तो प्रदेश कार्यालय आना और अपनी बात नेताओं से कहना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, दबाव बनाना जो शब्द है वो मैं उसे उचित, पूरे सिस्टम को जानते हैं, पद्धति को जानते हैं, वे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर अपनी बातचीत रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखी, इसलिए उनको पब्लिकली आना पड़ रहा है, समर्थक भेजने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता आके अपनी कोई पक्ष किसी तरह की बात नेतृत्व के सामने रखना चाहते हैं तो नेतृत्व खुला है। देखिए, ये दोनों पार्टियों के सिस्टम का एक फर्क है। आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी का आज वो अंतिम कार्यकर्ता जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो प्रदेश नेतृत्व से अपनी बात कहने आया था। आपको याद होगा, यही कांग्रेस सरकार में थी अभी 15-17 महीने पहले, वहां कमलनाथ जी से विधायक और मंत्री नहीं मिल पाते थे। तो ये कांग्रेस का सिस्टम है, उनका अपना कल्चर है। परंतु जहां तक हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो इसमें तो हर व्यक्ति को निर्णय होने तक अपनी बात रखने का अधिकार है, और निर्णय होने के बाद अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी को जिताने के लिए काम करने का हम सबका कर्तव्य है। ठीक बात है। पंकज जी, जिस तरीके से आज आपने देखा है कि बीजेपी कार्यालय के अंदर हंगामा हुआ, लोगों ने नारे लगाए, समर्थन में टिकट की मांग की, कांग्रेस में हम देख रहे हैं अरुण यादव हैं, चाहे उनके दूसरे शेरा सिंह जो पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, तो तमाम जो मांगे उठ के आ रही हैं, टिकट पर तकरार लगातार होती है, चुनाव आते हैं तो दावेदार सक्रिय होते हैं, टिकट मांगते हैं, लेकिन इस तरीके से दबाव बनाना कहाँ तक उचित है? देखिए हृदय, ऐसा है कि मतलब टिकट मांगना बिल्कुल सही है। लोहे जी भी सही कह रहे हैं कि व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी भी दल में लोग सिर्फ टिकट पाने के लिए ही, मुझे लगता है कि शायद वो राजनीति भी करते हैं, शायद उनकी यही मंजिल होती है, इसलिए टिकट मांगना वो बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन भाजपा के लिए थोड़ा ज़रूर आप इसको मतलब कह सकते हैं कि उसके लिए थोड़ा ज़रूर सोचने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासनात्मक पार्टी मानी जाती है। संघ का एक अपना अनुशासन है और ज़्यादातर कार्यकर्ता वहीं से प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे भाजपा के लिए थोड़ी चिंता की बात है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि ये टिकट मांगने को लेके, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछली बार भी उपचुनाव में जब दौरान टिकट लेने को काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। तो ये पिछले काफ़ी समय से इस तरह के घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं। तो लेकिन आप देखिए, मुझे तो ऐसा व्यक्तिगत तौर पे ये मुझे ऐसा लगता है कि आदमी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग राजनीति में विचारधारा से भटक रहे हैं। आज की राजनीति में विचारधारा का एक शून्यता आती जा रही है। आज यही वजह शायद कि अब लोग टिकट को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। आप दल बदल जैसी जो स्थितियां पैदा हो रही हैं आज प्रदेश में, उसकी वजह भी हृदय जी यही है कि लोग अब विचारधाराओं से बंधने नहीं रहे हैं। उनको विचारधाराओं से ज़्यादा अब उनको व्यक्तिगत तौर पे पार्टी से टिकट मिलना ज़्यादा जरूरी लगता है। यही वजह है कि अब इस तरह के धरना प्रदर्शन, विरोध, इस तरह खुलेआम पार्टी में लड़ाई झगड़े, तोड़फोड़ तक हुई है। आपने देखा होगा पहले तो तोड़फोड़ भी तक हुई है। तो इसलिए ये जो है आजकल जो चल रहा है वो विचारधारा से कहीं ना कहीं भटकाव है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो इसलिए समाज लोग भी, जो आम मतदाता, ये उम्मीद करता है कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम एक जो चुनेंगे वो वही शायद लोगों के लिए बेहतर होगा। ब्रजगोपाल जी, टिकट मांगना तो ठीक है, मांगना चाहिए, सबका अधिकार है, हक है कि आप मांगिए, लेकिन टिकट मांगने के साथ दूसरे प्रत्याशी जो दावेदार हैं उनका विरोध करना, क्योंकि जिस तरीके हर्षवर्धन सिंह चौहान के लिए शिवराज जी प्रयास करना टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि एक सहानुभूति का एक वोट बैंक होता है, पार्टी के एक अच्छे उम्मीदवार भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनका विरोध करना कहाँ तक उचित है? हेलो ब्रजगोपाल जी, आपका आवाज आ रही मेरी क्या?
चलिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के मुझे लिए आपकी आवाज आ रही है? जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका खबर भारत में। नमस्कार। जिस तरीके से बात चल रही है कि टिकट को लेकर तकरार, ठीक भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में खंडवा लोकसभा को लेकर अभी भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। अरुण यादव, सुरेंद्र सिंह सेरा और उनकी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। प्रत्याशी फाइनल हो नहीं पाया है। दिग्विजय सिंह भी ट्वीट करके शुभकामनाएं देते हैं। क्या माना जाए कि टिकट को लेकर आखिर कब तक निर्णय होगा और ये तकरार क्यों? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन टिकट किसको देना है ये अधिकार पार्टी का है, पार्टी हाईकमान का है। और निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान इस बाध्यता से ले रही है और जो भी जिताऊ चेहरा होगा उसको ओबलाइज करेंगे, उसको टिकट देंगे। तो ये कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, सब हर आदमी अपनी बात रखता है, हर आदमी अपनी पक्ष रखता है और जो भी मामले होते हैं उसको उस तरह से ये बात तो कमलनाथ जी ने भी कही है, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, अरुण यादव जी को बधाई दे दी, उससे क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ राजनेता हैं, कमलनाथ जी भी वरिष्ठ राजनेता हैं। निश्चित रूप से अगर उन्होंने बधाई दी है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी बात होगी सब सामने आएगी और निश्चित रूप से कांग्रेस मोर्चे पर तैयार है। और जिस तरह से आज प्रदेश में वातावरण बना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दमनकारी अपना रही है, चाहे राजनीतिक दलों के प्रति हो चाहे जनता के प्रति हो, जो चीजें हैं वो सब सामने आ रही है। और जिस तरह से आज माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर, विरोध की लहर चल रही है, किस तरह से एक डिक्टेटरशिप ला दी जा रही है, ये सब चीजें सामने आ रही है। जहां तक अभी बात आई थी भारतीय जनता पार्टी की कि बहुत बड़ा समुदाय है, और समुदाय है तो क्यों गद्दारों को साथ लेती है भारतीय जनता पार्टी, क्यों अपने निष्ठावान लोगों के साथ व्यवहार करती है? आज हमारे बाजू में जो प्रवक्ता बैठे हैं ये लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बातें करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों नहीं मोबिलाइज किया जाता? जो चना चिरौंजी खाकर जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया है, उनकी अपेक्षा उन गद्दारों को क्यों तरजीह दी जा रही है जो दूसरी पार्टी से आयाते थे, जिनको लेके आ रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो जीत सके, जिताऊ उम्मीदवार नहीं है? मतलब आप अपने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो ये पार्टी कितने दिन चलेगी भाई? 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, इसके बाद तो आज नहीं कल नहीं परसों अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कमजोर होना है। क्योंकि जो तरीका अपनाया ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती है। क्योंकि जो आज हमारे बाजू में बैठे हैं आदरणीय प्रवक्ता महोदय, इन जैसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो बोलते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके साथ इस तरह से हो रहा। कांग्रेस के सामने हमेशा उतार चढ़ाव आए हैं और कांग्रेस ने हमेशा इन उतार चढ़ावों का स्वागत किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से फिर कांग्रेस पावरफुल होकर उठ रही। हमारे नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाते हैं। चिंता भी जाहिर है, क्योंकि आप भी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लंबा समय आपने दिया है, लेकिन पार्टी में आप जैसे कई लाखों लाख कार्यकर्ता हैं जिनको आज तक मुकाम नहीं मिला है, लेकिन जो नेता बाहर से आते हैं वो पार्टी में पद पाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम से बाहर है। निर्देशी, ये किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेन स्ट्रीम से बाहर है? ये भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसमें अंतिम कार्यकर्ता की शिकायत पर बड़े से बड़े नेता को डांटा जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। ये किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा दायित्व। एक बात सुन लो आनंद जी, आनंद जी, मैं आपको ग्वालियर अंचल की भी बात बता देता हूँ। आप जैसे कार्यकर्ताओं की हालत कर दी है। अभी आप कहो तो मैं और अतिरिक्त समय आपको दे देता हूँ, आप बोल लें पहले, फिर बीच में मत बोलना आनंद जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ग्वालियर अंचल जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, जिस ग्वालियर अंचल की आप बात कर रहे हैं आनंद जी, उस ग्वालियर अंचल में आपको मालूम है कि अब भी जब 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, 11 भारतीय जनता पार्टी से गए लोगों को आपने टिकट दिया था। ये आपको मालूम है कि नहीं है? ये आप अपनी को करेक्ट करिए। दूसरी बात, जिन लोगों के लड़ने पर आपको आपत्ति है वो आपका मंत्री पद ठुकरा कर, मंत्री पद छोड़कर उससे त्याग पत्र देकर आए थे। केवल इसलिए आए थे कि एक तो आपसे अपना कुनवा नहीं संभल रहा था, दूसरा आप मध्य प्रदेश में वादे करके आए थे, उनको पूरा नहीं कर रहे थे, उनको पूरा नहीं कर रहे थे। नहीं उसका। अरे आपका समय आएगा, बोलिएगा,
आनंद जी आपका समय आएगा, बोलिएगा, आपका समय आएगा। चक्कर था वो, आप जो प्रश्न करेंगे लोगों को बलि बना अरे दिया गया है। उनकी जायदाद आपकी कृपा से नहीं है, पहले तो ये भ्रम दिमाग से हटा दीजिए। और जहां तक उनका प्रश्न है तकरार की, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके उनको मत करिए, अपन बात कर रहे हैं विधानसभा और अभी जो 4 उपचुनाव है उनकी। और शिवराज जी पक्ष में है नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे के लिए कि हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट मिले। आप मुझे एक बात बताइए, मांग करना ठीक है, पर टिकट के लिए दूसरे दावेदार हृदय जी दूसरे दावेदार की टांग खींचने कहां तक उचित है? क्योंकि आज जिस तरह बीजेपी कार्यालय के अंदर माहौल आपने देखा होगा कि कृष्ण कुमार मोगे जी के समर्थक हर्षवर्धन सिंह चौहान का टिकट की मांग कर रहे थे, उसको टिकट नहीं मिले। जी ब्रजगोपाल जी बात रखिए अपनी। हृदय जी मैं ये कह रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी से एक लोकसभा क्षेत्र से 5-5, 6-6 लोग अगर टिकट मांग रहे हैं तो ये पार्टी के लिए की बात होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति केवल टिकट मांग रहा है, वो भी मांग नहीं रहे, केवल लड़ने के लिए आपने राजी। कांग्रेस की ये स्थिति है कि ना तो पार्टी के पास विचारधारा है, ना पार्टी के पास किसी भी तरह के समय, ये मैं नहीं कह रहा, कपिल सिर्फ कहा कांग्रेस के पास परंतु निर्णय कौन का कोई नहीं जानता है। तो अरे कांग्रेस वो विचारधारा है इसने जो आपको बोलने का अधिकार दिया है, वो विचारधारा है कांग्रेस जो आप अपनी बात इतनी अच्छी तरह से रख रहे हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, उनको साथ लेके चल लीजिए, हम हमारा नहीं कह रहे। कांग्रेस की विचारधारा आनंद जी हम आपसे फिर कह रहे हैं, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप सबको साथ लेके चलिए। तो कम से कम कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को भी साथ लेके चल लीजिए, मनीष तिवारी को साथ लेकर चल लीजिए, अमरिंदर सिंह को साथ लेकर चल लीजिए। आप सिंधिया जी को साथ लेकर नहीं चल पाए, आप वहां सचिन पायलट को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, आप भूपेश बघेल को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। अरे आप मध्य प्रदेश में आप सिंधिया जी को साथ लेकर नहीं चल पा रहे। अरे आप अपनी गिरेबान की बात करिए, हम ग्रह की बात कर रहे हैं, आप गिरेबान की करिए। आप सिंधिया जी को नहीं रख सके, और आज भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, आज भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बात नहीं कह रहे हैं करके बोलिएगा कि बात आपकी स्पष्ट हो, बात सामने आए। असल में देखिए हृदय जी, आप मेरे स्वभाव से वाकिफ है, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। आनंद जी से आप निवेदन, मैं कभी बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भीतर समस्या यह है कि निर्णय कौन कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। न केंद्र ने टिकट डिक्लेयर की, न राज्य ने टिकट डिक्लेयर की। बधाई मिल गई, बधाई, फिर आप बीच में बोले। आपको असल में बोलना आता नहीं आनंद जी, फिर मैं कहूंगा तो आपको बात कड़वी लगेगी कि आप अपने समय में बोलिए ना, जो आपको बोलना है बोलिए, हम हर बात का जवाब देंगे। दूसरी बात है, बिना किसी मैकेनिज्म के, बिना किसी काम के ये किस मुंह से बीच में जाने की कोशिश करना है, ये भी एक समझने की बात है। इनका 15 महीने की कोई उपलब्धि नहीं बता रही है, कुछ भी चर्चा नहीं रहा, इनका नेता कौन है इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे, नीति क्या है इसकी भी कोई चर्चा नहीं कर रहे। जो पूरे संसार में एक अद्वितीय काम है कमलनाथ जी का, किस तरह से हमने जो काम किए, किस तरह से विकास के काम किए, आपके हाईकमान घबरा गया था और उन्होंने बोला था मध्य प्रदेश की सरकार गिराइए। ये तो आपका कैसी बातें करते हो, हमने 27 लाख माफ किया है, हमने ऐसे अभूतपूर्व काम किए कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। खुद घोषणा करते हैं, ट्वीट करके शुभकामना देते हैं, तो क्या माना जाए दिग्विजय सिंह टिकट फाइनल कर रहे हैं? आनंद जी ये तरीका नहीं है। अरे आपको इतनी बुद्धि, 1 मिनट हमारी बात को, मेरे प्रश्न को आप याद कर लीजिए, कोई बात बोलिए तो निश्चित रूप से दूर तलक जाएगी। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बने, जो भारतीय जनता पार्टी के आतंक से मध्य प्रदेश की जनता थर-थर कांप रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के घिनौने चेहरे से जो कि इन्होंने बना रखा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो लोगों को डराने धमकाने की बात करते हैं, किस तरह से अधिकारियों को, कर्मचारियों को दबाकर और अपने हिसाब से काम करवाते हैं, निश्चित रूप से इससे निजात पाना चाहता है मध्य प्रदेश का आम आदमी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, पब्लिकली आकर मीडिया के सामने बात रखते हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इनकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, क्या बात सुनते नहीं है क्या उनकी? नहीं, बिल्कुल सुनते हैं हृदय जी, बात जो चर्चा होती है उसका मंथन जरूर होता है और प्रवक्ता हैं हमारे, तो निश्चित तौर पे इनकी बात को पार्टी जरूर गंभीरता से लेती है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इन दोनों पार्टी का ही मामला हो, शायद कार्यकर्ताओं में अपने असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी हाल के फिलहाल के यदि राजनीति में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है,
जिस तरह से लोग दल बदल रहे हैं, जिस हिसाब से एक जैसे कोई कि दूसरी पार्टी से आकर आप टिकट पा लेता है, उसके बाद उस क्षेत्र का, उस विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है वो उसके भविष्य पे सवाल खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने लंबे समय पार्टी के लिए राजनीति की है, जिन्होंने पार्टी की सेवा की है पूरे तन मन धन के साथ, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो ठगे जा रहे हैं। यही वजह है कि जो है लोगों में धैर्य जो है कम होता जा रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि विचारधारा की तो देखिए बात पीछे छूट रही है। अब लोग कैसे भी लगता है कि अगर ये इस बार हमारा भविष्य नहीं बना तो आगे भविष्य बहुत मुश्किल है। तो ऐसा शायद पर्दे के पीछे से भी खेला जाते हैं ऐसे खेल, और सामने से भी होते हैं। यह राजनीति का हिस्सा है। तो कई बार नाम बनाने के लिए भी और कई बार नाम नंबर घटाने के लिए भी, दोनों तरह से इस तरह के खेल खेले जाते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी को कहीं ना कहीं भरोसा अपने कार्यकर्ताओं को देना होगा कि जिनको मौका मिल रहा है वह योग्य और सक्षम है, और जो आगे जिनको मौका मिलेगा उनसे भी पार्टी जरूर उनको उपयोग अपने आगे बढ़ने के लिए करेगी, उन कार्यकर्ताओं का उपयोग। आनंद तारण जी बताइए, जो मामला सामने आ रहा है, विरोध सामने आ रहा है, शेरा सिंह जी ने खुलकर ही बोला था कि कमलनाथ जी ने कमिटमेंट किया है, वादा किया है, पत्नी को टिकट देंगे, फिर बैकफुट पे आते हैं कि जो निर्णय पार्टी करेगी वो करेंगे। तो आखिर इस तरह के निर्णय जब बयान सामने आते हैं, कहीं चर्चा का विषय तो होगा, क्योंकि लगता है कि उनकी बात नहीं जा रहा है, महत्व नहीं मिल रहा है। देखिए, हर आदमी की अपनी अभिलाषा होती है, और हर आदमी अपने अलग अलग तरीके अपनाता है कि हमें किस तरह से टिकट मिल जाए। टिकट का काम तो हाईकमान का है, हाईकमान को किसको देना है ये हाईकमान के अंदर की बात है, और जो जिताऊ उम्मीदवार होगा निश्चित रूप से हाईकमान उसकी झोली में डालेगा और हर तरीके से उसको परखेगा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, उन सब चीजों को भी उसका भी पूर्वानुमान लगा के तो काम करेगा। एक और सवाल सामने निकल के आता है, जिस तरीके से कांग्रेस हो चाहे भाजपा वंशवाद की खिलाफत करती है, वंशवाद नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से पृथ्वीपुर सीट से बृजेंद्र सिंह राठौर जी के बेटे नितेंद्र सिंह को टिकट मिला है, तो ये वंशवाद की परंपरा नहीं है तो क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है, इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हो। पृथ्वीपुर सीट सर आपकी थी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी थे वो। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की बोली इसलिए मैंने बात करी। देखिए, अगर वो कार्यकर्ता किसी भी परिवार का भी है, अगर वो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जैसे दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन जी थे, जयवर्धन जी ने जमीनी स्तर पर काम किया, जब उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में घूमा, भ्रमण करा, सबसे एक लोगों से मिले, 1 साल 2 साल तक मिले, इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें क्लीन चिट्ठी के ठीक है अब आप राजनीति में आइए। तो निश्चित रूप से अगर राजनीति में किसी को आना है तो जमीन पे उतर के काम करे, जनता के बीच में उतर के काम करे और अपना अधिकार प्राप्त करे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर परिवार के नाम पर जबरन कोई थोप दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो नीचे के कार्यकर्ता उनमें असंतोष होता है, और वो किसी भी पार्टी का हो। मैं अभी तो थोड़ा राजनीति से अलग हटके भी बात कर रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का हो, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए कि जो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, साथ में जिताऊ भी हो, मतलब हर चीज होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए कि जीतने वाला भी हो और पार्टी के साथ लगातार उसके संवाद रहे हो, उस पार्टी के हित में काम करता रहता हो, तो निश्चित रूप से पार्टी भी मजबूत होगी, वो स्वयं भी मजबूत होगा और जो आपस में जो मतभेद होते हैं वो भी समाप्त होंगे। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हमेशा हर चीज को ध्यान में रख के काम करती है और बहुत सारी चीजें हमने देखी है 2 साल के अंदर, हमने जो देखी है मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल हुई है, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को भी हम ध्यान रख के काम करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की एक जनहित की सरकार बनेगी जो जनता के अंतिम स्तर के व्यक्ति को भी मुख्य धारा में शामिल करने की बात करें। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी उसने तो अपना मौका बदल दिया, वो तो पूंजीपति लाभियों की गोद में जाके बैठ गई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब चीजों की परिणति ना हो उस चीज का कांग्रेस ध्यान है। हाँ ब्रज गोपाल जी, सवाल आपसे भी वही रहेगा कि जिस तरीके से वंशवाद की खिलाफत करते हैं, वंशवाद का समर्थन नहीं करते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी खुद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे भी इस बात की मांग करते हैं कि नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे को टिकट मिले। ब्रज गोपाल जी, मुझे लगता है ब्रज गोपाल जी शायद नेटवर्क से बाहर हो गए। पंकज जी, जिस तरीके की बात होती है कि वंशवाद नहीं है, वंशवाद की पक्षधर होते हैं, वंशवाद के लिए बात करते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं वंशवाद को प्रमोट करती हैं और बढ़ाती हैं। इससे कि राजनीति में जीतना चुनाव एक परंपरागत रूप से हम कहेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति टाइप का होता है कि जो नेता थे, पिताजी थे, शांत हुए तो बेटे को टिकट मिलता है, बेटी को टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं।
देखिए, ये दोनों दल विरोध जरूर कर रहे हैं वंशवाद का, लेकिन आज जो प्रमुख देश के जितने भी प्रमुख दल हैं, लेकिन लगभग सभी वंशवाद की बेल पे ही चल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि उनका कम से कम जो ऊपर का जो कैडर है जो संगठन का, वो शायद फिर भी वहाँ कई लोगों को मौका मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि आप सारे दलों को देखें तो सब वंशवाद की बेल पे ही आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा करने की क्या मजबूरी है। अब मजबूरी तो आप यही कह सकते हैं कि जो आज बड़े दल हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो खासकर उपचुनाव का जब माहौल होता है तो उनको ऐसा लगता है, या दिवंगत यदि कोई विधायक कोई दिवंगत हो जाता है तो हर पार्टी चाहती है कि उसका सिंपैथी जो है, उसका एक वोट बैंक होता है बड़ा, खासकर जब ताज़ा ज़्यादा प्रकरण होता है तो लोगों को कहीं ना कहीं एक भारत देश है, बहुत सारे लोगों को सिंपैथी होती है, तो एक बड़ा वोट बैंक गेन करने का मौका होता है और सीट बचाने का मौका होता है। तो खासकर सत्ता दल तो अक्सर ये चाहता है कि जो मतलब जिसकी सीट होती है वो चाहता है कि ऐसा हम करें, लेकिन अब वो इस दल से कोई भी, इस बात से कोई दल अछूता नहीं है और लगभग सभी वंशवाद की बेल पे ही चल रहे हैं। देश जी, आनंद तारण जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप प्रमोट करते हैं, वंशवाद की बेला को कायम रखते हैं और टिकट देते हैं, तो क्या जो इस तरह की है सहानुभूति का वोट बैंक, क्या सहानुभूति की राजनीति का फायदा होता है प्रत्याशी को? देखिए, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता, दोनों बातें हैं। यदि जो भी वंशवाद वाली बात आ रही है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है और जनता से डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। और होना भी चाहिए था कि जब हम अपनी दुकान पर बैठते हैं तो हम अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बच्चे को चुनते हैं ना, बेटे को ही चुनते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति में भी लोग सालों गंवा देते हैं, 40 साल 50 साल गंवा देते हैं। और अगर परिवार का आदमी अगर जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ना चाहता है, तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। लेकिन ये है कि उस क्षेत्र के बाकी लोगों को भी उसे विश्वास में लेके काम करे तो ज्यादा अच्छा। हाँ जी, पार्टी में कई लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं, अच्छा आगे मुकाम चाहते हैं, टिकट चाहते हैं, इसीलिए संघर्ष करते राजनीति करते हैं, पर उनको टिकट नहीं मिलता। पंकज जी, वजह वही है कि कार्यकर्ताओं को अगर सिर्फ हम वंशवाद पे ही चलेंगे तो जो क्षेत्र में जो बहुत सारे और कार्यकर्ता हैं उनके भविष्य क्या है, जो बहुत सारे पार्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं देश जी, तो उनका अपना भविष्य क्या है। तो यही वजह है कि हर पार्टी, हर दल और हर सही माने तो हर कार्यकर्ता इस बात चाहता है कि वंशवाद जैसी चीज़ें ना आए। लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाता है या लगातार विधायक रहते हैं तो वो चाहता है कि ये उसकी परंपरा बनी रहे, परंपरा का सीट बन जाए। लेकिन परंपरा का सीट ऐसा है कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ लोकतंत्र में सभी को ये हक है कि वो अपने जो उसके लोग विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, वो बने। तो और जब वंशवाद की बेल में हम चलते हैं तो निश्चित तौर पे वो अंतिम कार्यकर्ता बैठा है क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस करता है। और जो आज आप देख रहे हैं, जो परिणाम देख रहे हैं जी, वो उसी का परिणाम है कि उनको लगता है कि अगर यही दोबारा ये लोग फिर काबिज हो गए तो उनको तो कभी मौका मिलेगा नहीं। अभी भी खंडवा का ही मामला है, तो वो जो उनके बेटे का टिकट दिलाने का मामला है, वहां भी यही बात है कि अगर वो सीट एक बार उनके बेटे के पास चली गई तो निश्चित तौर पे फिर और जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे पार्टी के साथ आगे बढ़े। आनंद जी, खंडवा में जिस तरीके चुनाव की बात चल रही है तो वहाँ पर अर्चना चिटनिस, दीपक जोशी, कृष्ण मोगे और तमाम लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपस में गुत्थम गुत्था चल रही है अभी तो वहाँ पर। देखिए, मेरा तो एक बात कहना है कि टिकट मांगने का अधिकार तो सबका है और देने का अधिकार हाईकमान का है। हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जिसको हम टिकट दें वो जीते। निश्चित रूप से इसमें सबका सहभागिता होनी चाहिए, उसे टिकट मांगने का अधिकार सबको होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये पार्टी तय करती है बैठकर। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो चल रहा है वह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध करना ठीक नहीं है। आप मांग करिए, अपने लिए करिए, ये समझ में आता है। तो आप दोनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात चल रही है टिकट पर तकरार की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति में एक तरीके से जो हो रहा है, खंडवा के लिए अलग, पृथ्वीपुर के लिए अलग, जो टिकट की मारामारी हो रही है उसको लेकर कम से कम आप मांग करिए। लेकिन दूसरे व्यक्ति का विरोध करना, दूसरे व्यक्ति लाइन छोटी करना, वो कहीं से ठीक नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।